नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले जो कि है अपना नेटवर्क क्लासिफिकेशन। तो जो अपने बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो उनको बेसिकली क्लासिफाई करने का बेस्ट जो प्रोटोटाइप है वो है उनका ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब उनके ज्योग्राफिकल एरिया जितने एक्सटेंट तक वो फैले हुए या स्प्रेडेड है उस बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं एज लैन, मैन या वैन। तो लैन क्या होता है अपना लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है अपना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन होता है अपना वाइड एरिया नेटवर्क। तो एक एक करके इनको डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन लैन से। तो लैन क्या होता है? द लोकल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क विच इज डिजाइन टू ऑपरेट ओवर अ स्मॉल फिजिकल एरिया सच एज एन ऑफिस, फैक्ट्री और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। मतलब बेस्ट एग्जाम्पल है लैन का तुम्हारा जो कॉलेज में जो तुम्हारा प्रैक्टिकल लैब है उसमें जो सारे पीसीज है वो इंटरकनेक्टेड है थ्रू लैन। तो वो उस पर्टिकुलर रूम में एक तुमने कंप्यूटर नेटवर्क बना रखा है खुद का, तो उसको हम बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हैं लैन का कि वो एक लोकल एरिया का नेटवर्क है। तो लोकल एरिया नेटवर्क का एक्सटेंट कहाँ तक है? या तो एक ऑफिस में हो सकता है जैसे तुम्हारा प्रैक्टिकल लैब हो गया एक रूम में, या तो एक पूरे फैक्ट्री में, या तो ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स में। तो उस एक्सटेंट तक के नेटवर्क्स को हम लैन में कंसिडर करते हैं कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है। तो अभी लैन में क्या होता है कि एक कंप्यूटर एक सर्वर होता है और बाकी सारे उसके क्लाइंट्स होते हैं। तो जैसे कि तुम लोग डायग्राम में देख सकते हो, ये जो मिडिल वर्क स्टेशन है ये एक सर्वर की तरह एक्ट कर रहा है और बाकी जो क्लाइंट्स उससे कनेक्टेड है वो उससे डेटा लेते हैं और उसको डेटा देते हैं। सर्वर उनसे एक कुछ डेटा की उम्मीद करता है और वो उसको रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। सर्वर रिक्वेस्ट और सर्वर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो क्लाइंट्स का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आ जाते हैं उसके कंपोनेंट्स पे। तो लैन कंपोनेंट्स क्या क्या है? पहला है वर्क स्टेशंस। वर्क स्टेशंस क्या होगा? बेसिकली अपने पीसीज, जो या तो सर्वर का पीसी होने दो या तो तुम्हारे क्लाइंट के पीसीज होने दो। तो सारे पीसीज है वो तुम्हारे वर्क स्टेशंस में आते हैं। या तो वो तुम उसको अपने पर्सनल यूज के लिए या प्रोफेशनल यूज के लिए जो भी यूज कर रहे हो वो एक तरह का वर्क स्टेशन है, ठीक है। दूसरा है फाइल सर्वर्स। फाइल सर्वर्स क्या होता है कि एक तुमने रिमोट लोकेशन पे अपनी फाइल्स रखी है, या तो एक पीसी है तुम्हारे पूरे कॉलेज में, उसमें सारी फाइल्स तुम्हारी पड़ी है और वहां से तुम फाइल्स को एक्सेस कर रहे हो। तो वो एक तरह से एक फाइल सर्वर की तरह एक्ट कर रहा है कि तुम फाइल की रिक्वेस्ट करते हो और वो तुम लोग को फाइल प्रोवाइड करता है। तीसरा है अपना गेटवे। गेटवे बेसिकली क्या है? एक तरह का गेट है। तो क्या करता है? नेटवर्क में जो तुम्हारा कम्युनिकेशन है वो प्रोवाइड करता है कि मेरे को उस पर्टिकुलर पीसी से कम्युनिकेट करना है। तो गेटवे अलाउ करेगा तुमको कि तुम उस पीसी से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। चौथा कंपोनेंट है अपना नेटवर्क इंटरफेसिंग यूनिट। नेटवर्क इंटरफेसिंग यूनिट बेसिकली क्या होता है? इसमें हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। ये अपने को जो नेटवर्क में कब हम उस नेटवर्क में ज्वाइन हो सकते हैं या कब हम उस नेटवर्क से बाहर जा सकते हैं वो हमको प्रोवाइड करता है। मतलब बेसिकली एक पर्टिकुलर लैन में एक एनआईसी कार्ड होगा, वो डिसाइड करेगा कि कौन से पीसीज इस पर्टिकुलर लैन के हैं और कौन से पीसीज इस लैन के नहीं है। तो उनको वो अलाउ नहीं करेगा और बाकी जो है उनको वो अलाउ करेगा। पांचवा है अपना हब्स। हब्स क्या होते हैं? वो एक सेंट्रल कैपेसिटी होल्ड करते हैं और वो हब्स के अंदर बहुत सारे लैन होते हैं। मतलब हब्स के एक हब होगा, उससे समझो 3 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो 3 कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं उस हब की तरह। तो हब वो होगा कि एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहां पे सब जन आके मिलते हैं। तो हब्स पे 2 से 3 कंप्यूटर्स अपने आके मिलते हैं, ठीक है। छठवा है अपना कम्युनिकेशन चैनल्स या लैन केबल्स। तो अब जब हम लैन की बात कर रहे हैं तो वो एक कोएक्सियल केबल से कनेक्टेड होते हैं सारे पीसीज। तो वो जो कोएक्सियल केबल होता है अपना उसको हम बोलते हैं लैन केबल्स और वही अपना कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं आपस में, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस पे। तो लैन के एडवांटेजेस क्या है? हाई रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। एरर का इसमें मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। दूसरा है अपना एडिंग वर्क स्टेशन इज इजी। मतलब नया पीसी तुमको ऐड करना है तो वो काफी इजी होगा। तीसरा, शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स इज इजी। मतलब तुम्हारे पूरे ऑफिस में एक ही प्रिंटर है और समझो 20 कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो वो एक प्रिंटर 20 कंप्यूटर से कनेक्टेड हो सकता है। मतलब एक टाइम पे तो एक ही से होगा, तो तुम उस पेरिफेरल डिवाइस को यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि उसको उठा के लाके तुम अपने पीसी में कनेक्ट कर रहे हो और फिर प्रिंटर निकाल रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो एक जगह पे रखा हुआ होगा, तुमको बस उस प्रिंटर को कनेक्ट करना है थ्रू लैन और तुम उस डिवाइस को यूज कर सकते हो। अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ हो सकते हैं? फाइल ट्रांसफर एंड फाइल एक्सेस। मतलब जैसे मैंने बताया फाइल सर्वर्स बना सकते हो तुम लैन के थ्रू,
और बाकी पीसीज उससे कनेक्ट होंगे और फाइल्स लेंगे। पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए भी कि तुमने घर में एक छोटा सा लैन बनाया, एक लैपटॉप है तुम्हारा, एक पीसी है, और उन दोनों के बीच में तुमने एक या दो लैपटॉप है, एक पीसी है, उन तीनों के बीच में तुमने एक नेटवर्क बनाया, पर्सनल कंप्यूटिंग हो गया। तीसरा है डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जैसे एक सर्वर कंप्यूटर है, उसको 20 जन को एक ब्रॉडकास्ट करना है एक मैसेज, तो वो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सब में एक साथ, तो मैनुअली एक एक को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है अपना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो अ मैन इज बेसिकली अ बिगर वर्जन ऑफ अ लैन एंड नॉर्मली यूजेस सिमिलर टेक्नोलॉजी। तो मतलब ये भी एक तरह का लैन ही होता है, पर ये क्या होता है, इट इज डिजाइन टू एक्सटेंड ओवर अ लार्जर एरिया सच एज एन एंटायर सिटी। तो ये पूरे सिटी का नेटवर्क है और सिटी में छोटे छोटे लैन कनेक्टेड है। जैसे ये एक ऑफिस हो गया, ये एक बिल्डिंग का हो गया, ये दूसरे ऑफिस का, ये दूसरे बिल्डिंग का। तो जो हमारा पब्लिक सिटी नेटवर्क है उसमें जो लैंड्स है, तो बहुत सारे लैंड्स को कंप्राइज करके अपना मैन बनता है। उसी तरह जैसे अपने बहुत सारे वर्क स्टेशन को कंप्राइज करके एक लैंड बन रहा था, उसी तरह अब बहुत सारे लैंड्स को कंप्राइज करके एक तुम्हारा मैन बन रहा है। ठीक है, अब फाइनल वाला है अपना वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो when a network spans a large distance or when the computers to be connected to each other are at widely separated locations, a LAN cannot be used. तो for such situations a WAN must be installed. मतलब अब समझो तुम्हारा कोई कंपनी है और वो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, ठीक है, और तुमको एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है उस पे, भले वो वर्चुअली हो, फिजिकली तो तुम कनेक्ट नहीं कर सकते उन पीसीज को क्योंकि वो लैक्स ऑफ किलोमीटर्स दूर है। ठीक है, तो हम वर्चुअली जो एक कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो उस नेटवर्क को हम वैन बोलेंगे। तो द कम्युनिकेशन चैनल इज टेलीफोन लाइंस और सैटेलाइट लिंक्स। तो बेसिकली सैटेलाइट लिंक से ही कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह वैन का आर्किटेक्चर दिख रहा है कि एक पीसी मेरा दूसरे कंट्री में है, एक मेरा वर्क स्टेशन दूसरी कंट्री में है, उसी तरह मेरा डाइवर्सली जो मेरे कनेक्शन है वो फैले हुए हैं अलग अलग कंट्रीज में, और ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है वैन का कि एक कंपनी है, वो वर्ल्ड वाइड है और उसके जो वर्क स्टेशन है वो आपस में कनेक्टेड है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है अपना वाइड एरिया नेटवर्क का। तो ये था अपना नेटवर्क क्लासिफिकेशंस। तो ये था वीडियो नेटवर्क क्लासिफिकेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, और अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों को जो अपनी तरह लास्ट मिनट पे पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत सारे और भी वीडियोस आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वो लाल बटन पे क्लिक करो, उसके बाजू में बेल आइकन पे क्लिक करो। हाँ,